हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, यह टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उन वीडियो को देख लें। तो स्टूडेंट, जो लेक्चर नंबर जो है 15वां है और बाकी जो लेक्चर हैं मैंने वीडियो जो बनाए हैं जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। ये चैप्टर 1 चल रहा है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसमें से हम पढ़ रहे हैं गॉस के अनुप्रयोग। गॉस का नियम पढ़ लिया है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। गॉस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो आपको पता पड़ गया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो आपको थंबनेल से ही पता पड़ चुका होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक मतलब आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं जो अनुप्रयोग नंबर 5वां है। ये अनुप्रयोग कौन सा है? 5वां है। 4 अनुप्रयोग मैंने पढ़ा दिए हैं, जाकर के देख लीजिए उनको भी। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, पीछे जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तो इस टॉपिक की कल्पना करना गलत है। आप इस टॉपिक को समझ नहीं सकते हो। ठीक है, हर चीज़ का पीछे का बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की जो हेडिंग है हमारी वो क्या है? आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आवेशित अचालक ठोस गोली कोष भी कह सकते हैं। ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमारी आज की हेडिंग है और यही अनुप्रयोग है। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने चालक खोखले गोले के कारण बताया है। चालक हो अचालक हो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, नहीं वो मैंने पढ़ा दिया है डेरिवेशन, जाकर के उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक हमारा ठोस अचालक गोली कोष है। ठीक है नहीं, ठोस अचालक गोली कोष है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर एक ठोस अचालक गोली कोष लिया है। ठोस है बिल्कुल, ठीक है, अंदर से खोखला नहीं है, बिल्कुल ठोस है। और ये कैपिटल आर त्रिज्या का है। कितने का है? कैपिटल आर त्रिज्या का एक यहाँ पर गोलीय कोष है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं इसके केंद्र को भी मान लेता हूँ, ओ केंद्र मान लेता हूँ। ठीक, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, ठोस अचालक है। कैसा है? अचालक। अब देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि चालक में ये होता है कि जब हम कोई आवेश देते हैं चालक को तो वो चालक की सतह पर फैल जाता है, परंतु अचालक में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। अचालक में ये होता है कि अचालक में जहाँ पर तुम आवेश दोगे वो आवेश वहीं पर रहेगा। ठीक है नहीं, यानी कि आवेश फैलेगा नहीं, जहाँ पर आपने दिया है वो वहीं पर उपस्थित रहेगा। ठीक है नहीं, परंतु जो तुम्हारा चालक होता है उसमें आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, सतह पर फैलता है, बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा ही यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक अचालक ठोस गोलीय कोष लिया है। ठोस है बिल्कुल, ठीक है नहीं, गोले की तरह इस प्रकार से। तो अब मैं इसको कोई आवेश दूंगा, जब मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया इस गोले को, तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर इस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से नहीं फैलेगा, यानी कि यहाँ पर आवेश जहाँ पर हमने दिया वो वहीं की वहीं पर रहा। तो मैंने इसको क्यू आवेश दिया, टोटल कितना आवेश दिया? टोटल आवेश क्यू दिया। ठीक है, यानी कि मैंने जो आवेश इसको दिया स्टूडेंट वो वहीं की वहीं रहा, फैला नहीं। ठीक है नहीं, आप कह रहे हो कि आप फैला क्यों रहे हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैंने ये इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया है। कितना दिया है? कैपिटल क्यू आवेश दिया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये मैंने इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया है। कैपिटल आवेश जो है वो यहाँ पर ये इस प्रकार से उपस्थित है। कैपिटल क्यू आवेश कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, मैंने आवेश दिया इसको, कितना आवेश दिया आपको पता है, मैंने कैपिटल क्यू आवेश इसको दिया है। ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो कहाँ पर चाहिए हमें? देखिए यहाँ पर 3 जगह हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कहाँ पर? एक तो हम बाहर कहीं पर बिंदु पर निकाल सकते हैं, और एक इस गोली पृष्ठ के पृष्ठ पर निकाल सकते हैं, गोली सतह पर। ठीक है नहीं, और एक इस गोला जो दिया है इसके अंदर हम निकाल सकते हैं।
तो 3 जगह हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने चालक और अचालक के लिए पढ़ा है उसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए इसकी थ्योरी सबसे पहले लिखिए आप। थ्योरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, चलिए मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। आपको लिखना है कि माना एक अचालक ठोस गोला कैपिटल आर त्रिज्या का है। कितने का है? कैपिटल आर त्रिज्या का है, ठीक है नहीं, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। गोलीय कोश के बाहर तथा सतह तथा उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक ठोस गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया है। कितना दिया है? प्लस क्यू आवेश दिया है, ठीक है नहीं, प्लस क्यू आवेश दिया है। गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर बिंदु तथा सतह तथा उसके भीतर ज्ञात करने पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर बिंदु तथा गोलीय कोश की पृष्ठ सतह पर तथा गोलीय कोश के अंदर ज्ञात करने पर, ठीक है। इस प्रकार से थ्योरी आपको लिखना है बस। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको यहाँ पर देखिए गॉस का नियम लगा करके इसको करना है। तो आपको हम यहाँ पर पहले बात करेंगे बाहर बिंदु किसी पर, यानी कि यहाँ से कहीं एक बाहर बिंदु मानेंगे इस गोले से, पूरे गोले से हट करके बाहर कहीं पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। इस P पॉइंट पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए इस गोले के कारण, ठीक है। किस प्रकार से निकालेंगे? चलिए तो पहले इसको मिला देते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से दूरी जो हो गई स्मॉल r मान लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हमने क्या किया है, इसको इससे मिला दिया और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? r, स्मॉल r है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए गॉस की प्रमेय के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए। तो ये यहाँ पर आवेश है, इस आवेश को बंद करते हुए एक पृष्ठ खींचना है हमें जो इसको बंद कर ले चारों तरफ से। तो हम एक यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ रचना करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। गॉसियन पृष्ठ यानी कि इसको चारों तरफ से घेरे हुए गेंद मान लो इसको, उस गेंद को चारों तरफ से घेरे हुए एक पृष्ठ बना लिया हमने, और जो कि बिंदु P को सम्मिलित करते हुए खींचा गया है, ठीक है। तो अब आपको नीचे क्या लिखना है? उसी के नीचे लिखना है बिंदु P, बाहरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचने पर जो कि बिंदु P को सम्मिलित करते हुए खींचा गया है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। अब करना क्या है आपको? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो अब ये पृष्ठ चारों तरफ से घेरा है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी और बल रेखाएं इस पूरे पृष्ठ को छेदेंगी, यानी कि इसको पार करके निकलेंगी। जब पार करके ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो फ्लक्स होगा। तो हमें यहाँ पहले परिभाषा से फ्लक्स निकालना है, उसके बाद यहाँ पर गॉस की प्रमेय से हमें इस पर फ्लक्स निकालना है। पहले हम छोटे से के लिए बात करेंगे। भाई इतने बड़े के लिए तो एकदम नहीं निकाल सकते ना, छोटे के लिए निकालेंगे, पहले छोटे के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम बड़े के लिए करेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिक करते हैं पहले वो छोटी सी चीज़ बनाते हैं, पहले छोटा बनाते हैं, उसके बाद उसी को बड़ा कर देते हैं, वो एक बड़ा स्वरूप दे देते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही हमें इसमें छोटे से के लिए पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे और क्या हो जाएगा, वो बड़े पूरे के लिए निकल आएगा, जैसा कि हम करते चले आए हैं, ठीक है नहीं, डेरिवेशनों में, ठीक इसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक पृष्ठ मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर मान लेता हूँ। चलिए मैंने ये पृष्ठ यहाँ पर मान लिया, आप देख सकते हैं ये जो पृष्ठ मैंने यहाँ पर माना है, इस पृष्ठ को आप देख सकते हैं। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ds है, छोटा सा है ना इस पृष्ठ पूरे का, तो इसलिए ये ds है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये पृष्ठ इस प्रकार से लिया है इस पर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो आएगा, अच्छा एक बात बताइए डायरेक्शन क्या होगी वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन, तो वो इसी प्रकार से होगी, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। और जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होता है, गोली पृष्ठ की बात बता रहा हूं, उसके अंदर आवेश हो तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है उसी डायरेक्शन में आपका क्षेत्र सदिश होगा। जब हम इसका क्षेत्र सदिश निकालेंगे तो इसका क्षेत्र सदिश जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा और उसे हम लेंगे ds वेक्टर कहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको साफ दिखाई दे रहा है जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में क्या है, आपका क्षेत्रफल सदिश है। और जिस डायरेक्शन में दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री,
भाई साहब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वैद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में वो है, तो वहां पे तो 0 डिग्री कौन हुआ ना। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से है, ऐसे आपके क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन है, तो इनके बीच कौन कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना। अगर थोड़ा सा एंगल पे होता तब कौन होता ना, अब तो बिल्कुल चिपट गया है ना इस प्रकार से, ऐसे ही है यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है, पहले आपको छोटे से पृष्ठ के लिए हमें निकालना है फ्लक्स, और वो निकालेंगे परिभाषा से। कैसे निकालेंगे, परिभाषा से निकालेंगे। थ्योरी आपने लिख ली, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, चलिए ठीक है नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, लिख लीजिए नोट, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो यहां पर करना क्या है आपको, ds सूक्ष्म खंड है ना, ds सूक्ष्म पृष्ठ से पारित फ्लक्स तो फिर ds सूक्ष्म पृष्ठ से पारित फ्लक्स निकालेंगे, छोटे से खंड से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो देखिए छोटे से तो छोटा ही फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो d फाई हो जाएगा, d फाई बराबर होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। वेक्टर का साइन यहाँ से हट जाएगा स्टूडेंट, तो आ जाएगा EDS और कॉस थीटा, वेक्टर जैसे हटेगा कॉस थीटा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, उसी डायरेक्शन में क्षेत्र सदिश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d फाई बराबर हो जाएगा EDS कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा d फाई बराबर EDS। इस प्रकार से छोटे से के लिए हमारा फ्लक्स निकल गया है, ये छोटे से के लिए फ्लक्स निकल गया है स्टूडेंट अभी हमारा। अब संपूर्ण के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए निकालो, अब संपूर्ण पृष्ठ हेतु क्या करेंगे, यहाँ डाल लेना है पृष्ठ, ठीक है नहीं, संपूर्ण पृष्ठ हेतु। तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालोगे समाकलन करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। करो समाकलन इसका, तो ये हो जाएगा फाई बराबर एंट्रीगेशन हो जाएगा, बंद पृष्ठ कर रहे हो d फाई हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो एंट्रीगेशन हो जाएगा EDS हो जाएगा, E को बाहर निकाल दो यहाँ से, तो E बाहर निकल आएगा तो अंदर रह जाएगा केवल DS। अब आप देखिए यहाँ पर ds क्या है, ds से छोटा सा खंड है, इसका समान करेंगे तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। तो जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ एंट्रीगेशन जो होगा ds का वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर वाला होगा, ये चीज़ होगी, इतनी ध्यान रखना है। इसको यहाँ पर लगाओगे क्या हो जाएगा, ये फाई बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका छोटे से के लिए फ्लक्स आप वो संपूर्ण के निकल के आया, आपका पृष्ठ पूरे पृष्ठ के लिए निकल के आया, जी आपका फ्लक्स निकल के आया। अब हमने जी तो परिभाषा से निकाला है ना, अब निकालेंगे गॉस की प्रमेय लगा करके। तो अब देखिए, अब गॉस की प्रमेय से, तो यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। भैया यहाँ सिग्मा क्यू कितना है, सिग्मा क्यू इसको कितना आवेश दिया गया था, कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है, कितना आवेश दिया है इसको, इस पृष्ठ को कितना आवेश दिया है आपने, प्लस क्यू आवेश दिया है ना। तो प्लस क्यू आवेश इसके अंदर है ना, इसके अंदर है, तो इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ ठीक है नहीं, यहाँ पर हम कहते हैं सिग्मा क्यू जो है आपका वो क्या है, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये फाई बराबर हो जाएगा कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। देखिए आपका ये समीकरण इसको मान लीजिए फर्स्ट, और इस समीकरण को मान लीजिए आप सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप देखिए, यहाँ पर दोनों की तुलना कीजिए, इसलिए यहाँ पाई यहाँ पाई, तो एक काम कीजिए, इसको तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सबको नीचे लेके आएंगे, क्या निकल के आएगा, E बराबर निकल के आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, देखिए क्यू वटे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, ये तो होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा था आपका ये, तो ये आपका यहाँ पर जो स्टूडेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r स्क्वायर। तो आपका ये निकल के आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बाहरी बिंदु P के लिए निकल के आता है, हर एक बिंदु पर यही होगी, ठीक है। इस प्रकार से किया जाएगा, सिंपल तरीका से समझाया है,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, इसकी सतह पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखिए, हमारा यहाँ पर बाहर बिंदु पर तो निकल आया इतना वैद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं इस पृष्ठ पर, सेम टू सेम है जैसा कि मैंने चालक के लिए बताया था। ठीक है, खोखले चालक के लिए बताया, सेम ऐसा ही था बिल्कुल। अंतर जहाँ आएगा मैं बता दूंगा, अभी तो सेम है, केवल यहाँ पर भी सेम निकल के आया, यही निकल के आया था आपका वहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है, इस पृष्ठ पर निकालना है। कहाँ निकालना है? गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो यहाँ लिखेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अब देखिए इस पृष्ठ पर निकालेंगे तो सिंपल है, यहाँ पर क्या, ये त्रिज्या जो है आर थी, अब ये सिमट के यहाँ पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी ना, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर का, सिंपल है, तो यहाँ रख दो उसको मान को। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर उसकी है। तो ये फॉर्मूला तो हो जाएगा आपका पृष्ठ के लिए, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। सतह के लिए हो गया, इसकी सतह के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसकी सतह के लिए हो गया, बस इतना ही करना है। अब बात जो आती है अलग डिफरेंट टाइप की, वो कहाँ आती है? वो आती है इस गोलीय कोश के अंदर की हम बात करते हैं। अब ये ठोस था, ये अचालक गोला, इसके अंदर की अब हम बात करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक बिंदु मान लेता हूँ, ये भी बिंदु मान लिया मैंने, इसे बिंदु को नाम देता हूँ मैं, क्या नाम देता हूँ, चलिए हम इसको ए नाम दे देते हैं। चलो ठीक है, ए बिंदु मैंने नाम दे दिया है। इस बिंदु पर अंदर मुझे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूँ। तो इस गॉसियन, अच्छा देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से अगर इस पॉइंट से बात करेंगे, इस वाले पॉइंट से, तो इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो तो हटाओ, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा आपको इस प्रकार से, ऐसे करके गॉसियन पृष्ठ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये गॉसियन पृष्ठ इसका बन जाएगा। बन गया ना, बन गया इसका गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, देखिए पूरे पे आवेश क्यू है, तो मैं मान लेता हूँ कि इस पर जो आवेश होगा, इसके अंदर आवेश जो होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए ना, अभी हम गॉसियन में लगाएंगे तो इसके अंदर आवेश मान लेते हैं हम क्यू डैश, सिंपल। चलिए अब हम अंदर की बात करते हैं, इतना तो आपको समझ में आया। अंदर की अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले इस पृष्ठ पर छोटा सा खंड मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस बिंदु पर मैं छोटा सा एक पृष्ठ मान लेता हूँ। ये मैंने एक पृष्ठ यहाँ पर ले लिया, इस पृष्ठ पर मुझे यहाँ पर निकालना है। और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका भी क्षेत्रफल आपका कितना है, वो ये है ds। और इसकी जो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन है वो इसी प्रकार से है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन तो ऐसी में होगी इसकी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर इसी प्रकार से होगा, सेम उसी तरीका से होगा जैसा बाहर वाले के लिए हुआ था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ पर, गोलीय कोश के अंदर। तो यहाँ पर आपको हेडिंग का लगानी, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से ही क्लियर करते हैं। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये निकलते हैं, बस केवल यहाँ पर कैपिटल आर होता है, सेम फॉर्मूला होता है बस। अब चलिए हम बात करते हैं गोलीय कोश के अंदर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करने पर, भीतर कह सकते हैं हम, गोलीय कोश के भीतर। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं गोलीय कोश के अंदर की बात कर रहे हैं, भीतर की बात करें तो आपको लिखना क्या, इसमें लिखेंगे गोलीय कोश के भीतर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु ए को सम्मिलित करते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर, बस इतना आपको लिखना है। बस क्लियर, जो मैंने बोला है एक बार वीडियो को पीछे स्किप कीजिए और आप दोबारा से सुन लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए गॉसियन पृष्ठ है तो पहले छोटे के निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वही परिभाषा से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा से आप देखोगे तो आपको क्या करना क्या है, ds क्षेत्रफल से, ds सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स, ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। कहाँ से निकालना है, ds सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स, छोटे से खंड से निकालेंगे। फॉर्मूला आपका होता है डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेक्टर साइन यहाँ से हट जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा बराबर आपका होता है 0 डिग्री। तो सिंपली डी फाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डी फाई बराबर ई डी एस। ये आपका निकल के आएगा छोटे के लिए, इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, निकल आया यहाँ से।
ये तो आपका फ्लक्स निकाल छोटे के लिए निकल के आया, संपूर्ण के लिए निकालो आप। संपूर्ण पृष्ठ हेतु तो यहाँ निकालेंगे संपूर्ण हेतु, संपूर्ण पृष्ठ हेतु। संपूर्ण के लिए आप निकालो, क्या करना पड़ेगा आपको, इसका समाधान करना पड़ेगा। तो समाधान कर दीजिए इसका, तो फाई बराबर हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं डी फाई, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर ई डी एस, ई को बाहर निकाल लेंगे तो ई बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस। और आपको पता है पीछे मैंने बताया था कि डी एस इंटीग्रेशन डी एस क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर उसकी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर उसकी, ये हो जाएगा आपका। तो संपूर्ण के लिए तो ये निकला है आपका फ्लक्स। अब निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, किससे निकालेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब भाई साहब यहाँ पर बात होती है सिग्मा क्यू कैसे निकालें। सिग्मा क्यू निकाल लिया तो आपका ये रेडिएशन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर सिग्मा क्यू निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालना है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए सिग्मा क्यू निकालेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ से आप देखिए पहले इस गोले को देखिए, बड़े वाले को, कैपिटल आर त्रिज्या है। इस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन, हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है नहीं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई आर क्यू, फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है केवल। तो बड़े गोले की हम बात कर रहे हैं, पहले हम बड़े गोले पे, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कितना है, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। अब आप देखिए बड़े गोले पर जो है, बड़े गोले पर कितना आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश, तो इतने आयतन पर इतना आवेश है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू आयतन पर आपका कैपिटल क्यू आवेश है, ठीक है नहीं। तो एकांक आयतन पर कितना होगा, तो एकांक आयतन पर आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बटे में हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा ना, होगा भाई साहब। अगर आपसे कहा जाए 10 पेन की कीमत कितने रुपया है, 50 रुपया है, मान लो 20 रुपये मान लो, तो आप बताइए एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 का भाग लगा दोगे आप, इसमें कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो 2 रुपये होगी एक पेन की कीमत। ऐसे यहाँ पर इतने आयतन पर इतना आवेश, तो एकांक आयतन पर इतना आवेश, तो इतने में भाग लगा दो, इतने का निकल आएगा, सिंपल है ना, इसी प्रकार से होगा। तो एकांक आयतन में इतना आवेश हो गया। अब छोटे गोले का आयतन कितना होता है, आप देखिए यहाँ पर निकालिए, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन देखिए भाई, यहाँ पर छोटा गोला अंदर वाला, त्रिज्या स्मॉल आर, सिंपल यही रहेगा ना, तो यहाँ पर यही रहेगा 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा छोटे गोले का आयतन, ये निकल आया आपका यहाँ पर, छोटे वाले गोले का आयतन है, सिंपल। अब देखिए एकांक आयतन पर इतना आवेश, तो इतने आयतन पर कितना आवेश, तो आप लिखेंगे 4/3 आयतन, ये तुम्हारा आयतन दिया पर आवेश, तो आयतन इतने पर निकालोगे आवेश, तो कितना आएगा, इसे देखिए 4/3 पाई आर क्यू इंटू में इसको गुणा किया जाएगा ना, एक की कीमत में दी है आपको, चाहे 10 की निकलवा, जब इसकी गुणा कर देंगे ना, अगर आपको एक पेन की कीमत दी होगी, 10 पेन की निकलवा आराम से निकाल लोगे ना। ऐसे इसका आयतन दिया है, एकांक आयतन में इतना है आवेश, तो इतने आयतन में कितना होगा, इतने में आपको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर कितने का, ये हो जाएगा, देखिए इसको 3 को ऊपर ले जाओ, 4 नीचे ले जाएगा, क्यू ऊपर रह जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये वो 3 ऊपर चला गया, क्यू बटे 4 नीचे आ गया, और ये हो गया यहाँ पर आपका, देखिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गुणा में तो है, ऊपर ही तो है, ये गुणा में, ये वाला जो है वो गुणा में है, ऊपर वाले में, तो नीचे आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे, तो पाई आर क्यू हो जाए, इस प्रकार से। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो जो कट रहा है काट देंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 से तो 3 गया, 4 से तो 4 गया, पाई से तो पाई गया, बस अब क्या हो गया यहाँ पर, अब देखिए जो आवेश निकल के आया है, आवेश, वो आवेश कितना निकल के आया आपका यहाँ पर, निकल के आया आपका यहाँ पर आर का से गुणा हो जाएगा, तो क्यू कैपिटल स्मॉल आर क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यू, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा आवेश यहाँ पर निकल के आया, और यही जो आवेश जो है
वो आपका क्यू डैश होगा। क्या होगा? क्यू डैश। तो क्यू आर क्यू जो निकल के आया है ये यही है तुम्हारा, ठीक है, जो मैंने अभी निकाला है। ये क्यू डैश जो आवेश है वो इतना है, सिंपल। तो यहाँ पर जो आपका जो होगा वो सिग्मा क्यू जो होगा वो क्यू डैश होगा। तो क्यू डैश हमने निकाल लिया है। तो सिग्मा क्यू कितना हो गया? सिग्मा क्यू हो गया आपका क्यू आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू, ये निकल आया आवेश। अब ये आवेश यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको बस। तो ये आपका हल हो जाएगा। आपको तुलना कर देना है। इस समीकरण को फर्स्ट मान लेंगे। ये समीकरण आपका कौन सा है? ये वाला फर्स्ट है, इस वाले फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ये वाला समीकरण आपका फर्स्ट है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये वैल्यू क्यू का मान उठा करके जब इसमें रखो, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, इसका क्यू का मान इसमें रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 5 बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्यू आर क्यू बट्टे में कितना हो जाएगा नीचे? देखिए एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, ये हो जाएगा ना। इसको समीकरण मान लेंगे सेकंड। ध्यान रखना है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ये इसका नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये अलग है, ये वाला इस हिस्सा जो है ये अलग है, सब ये सब अलग है, ठीक है, ये इसका है। चलिए ये समीकरण सेकंड हो गया और ये समीकरण फर्स्ट हो गया। तुलना कीजिए यहाँ, फाइव यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आप। हाँ, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा क्यू आर क्यू वटे में हो जाएगा यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। और इक्वल में यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई इंटू में हो जाएगा 4 पाई आर स्मॉल आर क्यू, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए अगर आप इसका बट्टे 1 मान लो तो इस स्क्वायर से इसमें से एक आर कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा क्यू आर बचा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बचा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा आर क्यू बराबर, यहाँ बचा ई 4 इंटू में 4 पाई, ठीक है नहीं, इतना बचा। ई को निकालना, सब बट्टे में ले जाओ, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू, देखिए इस तरह इसके साथ गुणाम हो जाएगा, ये वाला इसके बट्टे के नीचे आएगा, तो आर बट्टे में हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली वो क्या बन जाएगा? आप देखिए यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला बनेगा ई बराबर बनेगा, इसको चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर, ठीक है नहीं, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू आर बटे में हो जाएगा आर क्यू, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला निकल के आया है। ये गोलीय कोष के अंदर का बात है। ठोस अचालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हमने तीनों जगह हमने निकाल लिया है स्टूडेंट, तीनों जगह का फॉर्मूला हमने देख लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यू, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से डेरिवेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।